प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुनिए और सुनकर प्रभु का आशीष पाइए। तो आइए आज मैं वचन चालू करता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए हैं। तो यहाँ पर मैं वचन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यह वचन अध्याय 7 वचन नंबर 24। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए, फिर भी वह न गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और में वर्षा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराए और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह राजा यहाँ पर लोगों को प्रवचन दे रहे हैं और वहां पर दो मनुष्यों के बारे में बताया जा रहा है कि वह मनुष्य जो प्रभु की बात सुनकर मानता है और उस पर चलता है उसका घर स्थिर रहेगा। उसका घर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। घर किसे कह रहे हैं प्रभु? आप एक मकान बना लीजिए और उस मकान में कोई न रहे तो वह मकान किस काम का? वह घर कहाँ रहेगा? वो केवल एक ढांचा है। जब उसमें मनुष्य रहते हैं तो वह घर होता है। जैसे कहते हैं पत्नी न रहे वो घर में तो वो घर नहीं रहा। मेरे प्यारों, दो से होता है घर, और परिवार बढ़ते हैं तो घर का विस्तार होता है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को मानना है, और जब हम वचन को मानेंगे तो हमारा घर क्या होगा? स्थिर होगा। तमाम आंधियां चलेगी, तमाम परेशानियां आएगी। मेरे जीवन में जैसे किसी को देखते हैं प्रभु को मान लिया है तो उसका घर सेफ है, तमाम परेशानियां आएंगी, आंधियां आएंगी। आंधियां का मतलब बीमारियां, कर्जे, दो परेशानियां आएंगी, मगर प्रभु होने की वजह से आपके जीवन में वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आप स्थिर बने रहेंगे, और आपका घर के लोग सभी लोग एक मन चित होकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहेंगे। जो प्रभु को नहीं मानता, सुनता है वचन और उस पर चलता नहीं है तो उसका घर क्या होगा? टूट जाएगा। थोड़ी सी परेशानी आएगी और वो दूसरे की तरफ लगेगा देखने, और वहां पर वो चला जाएगा और उसका घर स्थिर नहीं रहेगा। घर के सभी लोग बेचित्ते हो जाएंगे, कोई भी एक मन होगा नहीं, तो उसका घर क्या होगा? टूट जाएगा। आंधियां आएंगी और वो ढह जाएंगी। जैसा प्रभु ने बोले कि आंधियां चलेगी, बाढ़ आएंगी और टकराएंगी उस घर पर, और वो घर गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर वचन में प्रभु यही बता रहे हैं कि यदि हम परमेश्वर का वचन को सुने, माने और उस पर चले तो हमारा घर क्या होगा? स्थिर होगा। अगर उसके विपरीत चले तो हमारा घर सत्यानाश हो जाएगा, गिर जाएगा। हम अकेले बच जाएंगे और किसी काम का नहीं रहेगा। मेरा घर ही नहीं रहेगा तो हम रहेंगे कहाँ? मेरे प्यारों, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजा हमको जो वचन दे रहा है उस वचन को थामिए, थामेंगे, चलेंगे तो आपका घर स्थिर होगा, क्योंकि आपका ही चाल चलन देखकर आपके बेटे और बेटियां उसी पर चलते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। मेरे प्यारों, आज के वचन से आप कुछ मिला होगा, उस पर ध्यान करिएगा। आइए आपके घर परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते इस मसीह राजा, प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन में जो यह कार्यक्रम देखा प्रभु उसे आशीष मिले, उसके घर परिवार में जो भी दिक्कत परेशानियां है वह सब यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु, आपका अनुग्रह और आशीष के जीवन में सदैव होती रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांग के सुन दिया गढ़ कर ले पिता परमेश्वर, आमीन।